हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च के अंतर्गत गेम थ्योरी पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने गेम थ्योरी का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिस्कस कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं कुछ डेफिनेशन जैसे कि कॉम्पिटिटिव गेम क्या होते हैं या फिर जीरो सम या नॉन जीरो सम गेम क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो कुछ डेफिनेशन आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पहली डेफिनेशन, कॉम्पिटिटिव गेम क्या होता है। दोस्तों, जब हम गेम थ्योरी का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तब हमने ये देखा था कि जो गेम होता है वो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होती है। तो वही यहाँ पर आज देखने वाले हैं। ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज कॉल्ड अ कॉम्पिटिटिव गेम इफ इट हैज द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज। एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव गेम बोलते हैं यदि उसमें चार प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कॉल्ड प्लेयर्स। मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए। इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं कॉम्पिटिटर को हम क्या बोलते हैं, प्लेयर्स यहाँ पे बोलते हैं। सेकेंड है, ईच प्लेयर हैज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल एक्टिविटीज। मीन्स यहाँ पे जितने भी प्लेयर होंगे सबके पास एक एक्टिविटी हो सकती है या फिर एक्टिविटीज की लिस्ट हो सकती है, लेकिन वह फाइनाइट होगी। मीन्स यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं होगी, कुछ फाइनाइट होगी, कुछ सीमित संख्या में पॉसिबल एक्टिविटीज यहाँ पे हर प्लेयर के पास हो सकती है। थर्ड है, ए प्ले इज सेट टू ऑकर व्हेन ईच प्लेयर चूजेस वन ऑफ इज एक्टिविटीज। मीन्स कोई भी प्लेयर यदि कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट करता है तो उस समय क्या बोला जाएगा कि हाँ ये एक प्ले ऑकर है। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे एक प्ले हो रहा है, एक गेम खेला जा रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज डिटरमाइंस एन आउटकम। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होगी उनका अगर कोई कॉम्बिनेशन होता है तो एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज डिटरमाइंस एन आउटकम। मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। रिजल्ट का मीनिंग यहाँ पे होता है कि हो सकता है आपको कोई पॉइंट मिले या कोई मनी मिले, इस तरह से कुछ ना कुछ आउटकम यहाँ पे निकलेगा। या फिर किसी न किसी प्रकार की यहाँ पे पेमेंट भी हो सकती है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है। सेकंड है, जीरो सम एंड नॉन जीरो सम गेम। दोस्तों, इसको ध्यान समझिएगा क्योंकि जो गेम थ्योरी है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। जीरो सम या नॉन जीरो सम, यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है, जैसे अभी हमने देखा कि जो हमारे पास गेम थ्योरी होती है वो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होता है। और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अब जितने यहाँ पे कॉम्पिटिटर होते हैं या जितने यहाँ पे प्लेयर होते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे गेम को क्लासिफाइड किया जा सकता है। Competitive games are classified according to the number of player involved, that is as a two-person game, थ्री-person game। जैसे यदि किसी गेम में दो प्लेयर हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, टू-person गेम कहा जाएगा। यदि वहां पे तीन है तो थ्री-person गेम कहा जाता है। इसी तरह यदि n है तो उसको n-person गेम कहा जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेयर है ए, ये एक कॉम्पिटिटर है ए और दूसरा है बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल कर आता है पे ऑफ का। पे ऑफ का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए ने कोई टास्क यहाँ पे जीत लिया है, तब बी के द्वारा उसको पेमेंट किया जा रहा है या कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है। तो मान लीजिए उसको +10 यहाँ पे दिया जा रहा है। अब यदि यहाँ पे बी के द्वारा ए को दिया जा रहा है तो टोटल क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ए को +10 है, इसका मतलब बी का क्या हुआ है, -10 हुआ है। ठीक है, ए के लिए यदि ये +10 है तो बी के लिए क्या है, -10 है। तो यदि हम +10 और -10 करते हैं तो दोनों का एडिशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कंसेप्ट है कि यदि यहाँ पर एक का लॉस और दूसरे का जो गेन है दोनों को यदि टोटल किया जाए तो क्या हो, 0 के बराबर आए। तो उस तरह का जो गेम होता है उसको बोला जाता है जीरो सम गेम। यहाँ पे आगे देखते हैं, इफ द प्लेयर मेक पेमेंट ओनली टू ईच अदर दैट इज द लॉस ऑफ वन इज द गेन ऑफ अदर्स। मीन्स एक का जो लॉस है वो दूसरे का क्या है, गेन है। एंड नथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड, और नथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड की मीनिंग है कि आखिर में यदि हम दोनों को टोटल करते हैं तो क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। द कॉम्पिटिटिव गेम्स इज सेड टू बी जीरो सम। तब इस तरह का जो गेम होता है वो क्या कहलाता है, जीरो सम गेम कहलाता है। एक गेम विच इज नॉट जीरो सम इज कॉल्ड अ नॉन जीरो सम गेम। और ऐसा गेम जो कि जीरो सम गेम नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो सम गेम बोलेंगे।
इसको मैथमेटिकली समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास n प्लेयर्स हैं। मान लीजिए हमारे पास n प्लेयर्स हैं और उनको हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास P1 है, P2 है, इस तरह से n प्लेयर्स हैं। अब इनको जो हर एक गेम के बाद पे ऑफ दिया जा रहा है, पे ऑफ जो दिया जा रहा है वो मान लीजिए इस तरह है, V1 है, B2 है और Bn है। ठीक है। अब मान लीजिए P1 के लिए B1 है, फिर इसके अगले टास्क के लिए B2 है, इस तरह से। अब यदि हम इन सब पे ऑफ का टोटल करें जो कि अलग अलग प्लेयर्स को दिया गया है, तो टोटल करते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे i इक्वल टू 1 टू n और यहाँ पे लिखेंगे वी आई। और यदि इन सबको टोटल करते हैं और वो हमको क्या मिलता है, जीरो मिलता है। मीन्स लास्ट में यदि हम सबके पे ऑफ को टोटल करें तो क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। तो इस तरह का जो गेम होता है उसको हम बोलते हैं जीरो सम गेम। और यदि टोटल जीरो नहीं मिलता है तो उसको बोला जाएगा नॉन जीरो सम गेम। थर्ड है यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो है स्ट्रेटेजी। देखिए, अब यहाँ पे कॉम्पिटिटर है और कॉम्पिटिटर है तो वो क्या सोचता है कि मतलब किसी भी तरह से हम हमारे गेम को जीत लें, तो वो अपना एक टेक्निक यहाँ पे लगाता है। तो यहाँ पर वही है, ए स्ट्रेटेजी फॉर अ गिवन प्लेयर इज अ सेट ऑफ रूल्स। जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स है दैट स्पेसिफाई विच ऑफ द अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन ही शुड मेक एट ईच प्ले। और वो ये बताता है कि यहाँ पे जितने भी गेम खेले जाएंगे किस प्रकार से खेले जाएंगे या फिर वहाँ पे कौन कौन से एक्शन लिए जा सकते हैं। दिस स्ट्रेटेजी मे बी ऑफ टू काइंड्स। और ये जो स्ट्रेटेजी है वो भी दो प्रकार की यहाँ पे हो सकती है। पहली है प्योर और दूसरी है मिक्स्ड। प्योर का मतलब ये होता है कि यदि किसी प्लेयर को पहले से पता है, बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कि उसको क्या करना है, ठीक है, तो उस स्ट्रेटेजी को क्या कहा जाएगा, प्योर कहा जाएगा। और मिक्स का मतलब होता है कि उसको पहले से नहीं पता है, पूरी तरह से एग्जैक्टली नहीं पता है, तो वो गैस करेगा और कुछ संभावनाओं के आधार पर अपना काम करेगा, तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड। प्योर को देखते हैं। इफ अ प्लेयर नोज एग्जैक्टली व्हाट द अदर प्लेयर इज गोइंग टू डू, मीन्स पहला प्लेयर ये जानता है कि सेकंड वाला क्या करने वाला है, और यहाँ पर वर्ड आता है एग्जैक्टली। ए डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन इज ऑब्टेन्ड एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज द गेन। तब वहां पर जो डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन होती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है किस तरह से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मीन्स किस तरह से हम मैक्सिमाइज या जो हमारा गेन है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मीन्स जो हमको यहाँ पे पे ऑफ मिलने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, किस तरह से हम हमारे पे ऑफ को बढ़ा सकते हैं, एग्जैक्टली हमको वो पता हो। तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। Therefore, the pure strategy is a decision rule always to select a particular course of action. सेकंड जो है वो है मिक्स है। मिक्स में एग्जैक्टली हमको नहीं पता होगा, यहाँ पे गैस किया जाएगा। इफ अ प्लेयर इज गेसिंग एज टू विच एक्टिविटी इज टू बी सिलेक्टेड बाय द अदर ऑन एनी पर्टिकुलर ओकेशन, ए प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन इज ऑब्टेन्ड एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड गेन। मीन्स यहाँ पर एग्जैक्टली हमको नहीं पता है, हम गैस करेंगे कि जो दूसरा प्लेयर है वो क्या सेलेक्ट करने वाला है, उसके आधार पर हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका जो एक्सपेक्टेड गेन है हमारा, उसके लिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन को देखेंगे। Thus, the mixed strategy is a selection among pure strategies with fixed probabilities. मीन्स यहाँ पे मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का मतलब ये होगा कि हम क्या कर रहे हैं, प्योर स्ट्रेटेजीज के बीच में से कुछ एक सेलेक्ट कर रहे हैं जहां पर कुछ प्रोबेबिलिटीज को हम देखेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि प्योर स्ट्रेटेजी में आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अदर प्लेयर क्या करने वाला है, और मिक्स्ड में आप गैस करोगे। नेक्स्ट है टू पर्सन जीरो सम या फिर रेक्टेंगुलर गेम्स। अभी आपने देखा कि हम यहाँ पे जीरो सम और नॉन जीरो सम गेम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमको क्या देखना है, जीरो सम गेम पर ही काम करना है, क्योंकि जो मोस्टली गेम होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो सम ही होते हैं। अब जीरो सम के साथ हमको जो कॉम्बिनेशन लेना है वो टू पर्सन का लेना है। वैसे तो यहाँ पे जो पर्सन है वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और यदि गेम में दो से ज़्यादा पर्सन है तो उसको क्या बोला जाता है, एन पर्सन गेम बोला जाता है। ठीक है, मीन्स जितने पर्सन है उतने पर्सन गेम उसको बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम टू पर्सन गेम पर ही मोस्टली काम करेंगे। एक गेम विथ ओनली टू प्लेयर्स। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सिर्फ दो प्लेयर ही हो सकते हैं। से प्लेयर ए एंड प्लेयर बी इज कॉल्ड अ टू पर्सन जीरो सम गेम। देखिए, जीरो सम का मतलब क्या होगा, जहाँ पे आउटकम जीरो रहता है, और टू पर्सन का मतलब क्या होगा, जहाँ पे सिर्फ दो प्लेयर काम करेंगे या दो प्लेयर खेलेंगे।
इफ द लॉसेस ऑफ वन प्लेयर आर इक्विवेलेंट टू द गेन्स ऑफ द अदर, मीन्स एक का लॉस दूसरे के गेन्स के बराबर होता है या दोनों को टोटल करने पे हमको जीरो मिलता है, तो वहां पे उसको क्या बोला जाता है, जीरो सम बोला जाता है। सो दैट द सम ऑफ देयर नेट गेन्स इज जीरो। टू पर्सन जीरो सम गेम्स आर आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर गेम्स। अब जो टू पर्सन जीरो सम गेम होते हैं उसको और क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर गेम्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसकी पे ऑफ मैट्रिक्स बनती है तो वो एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में बनती है। एज दीज आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ पे ऑफ मैट्रिक्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इनको यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स जो इनकी होती है वो किस फॉर्म में बनती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनती है, इसलिए इनको रेक्टेंगुलर गेम्स भी कहा जाता है। लास्ट में देखते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। सपोज द प्लेयर ए हैज एम एक्टिविटीज। अब देखिए यहाँ पे दो प्लेयर पे हम बात कर रहे हैं, तो प्लेयर ए है और प्लेयर बी है। प्लेयर ए के पास कितनी एक्टिविटी है, एम एक्टिविटीज है, और प्लेयर बी के पास कितनी एक्टिविटीज है, एन एक्टिविटीज है। ठीक है। देन अ पे ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग रूल्स। तो इन रूल्स के बेस पर आप पे ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं। पहला रूल क्या कहता है, रो डेजिग्नेशंस फॉर ईच मैट्रिक्स आर एक्टिविटीज अवेलेबल टू प्लेयर ए। देखिए यदि आप यहाँ पे मैट्रिक्स बना रहे हैं तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक टेबल का फॉर्म जहाँ पे रो और कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे जो रो डेजिग्नेशन है वो किसके लिए रहेगा, प्लेयर ए की एक्टिविटीज के लिए रहेगा। इसी तरह कॉलम डेजिग्नेशन मीन जो कॉलम्स रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे, प्लेयर बी की एक्टिविटीज के लिए रहेंगे। अब यहाँ पे जो सेल एंट्री है, सेल एंट्री को अपन क्या बोलेंगे, वी आई जे बोलेंगे, इज द पेमेंट टू प्लेयर ए इन एज पे ऑफ मैट्रिक्स व्हेन ए चूजेस द एक्टिविटी आई एंड वी चूजेस द एक्टिविटी जे। ठीक है। अब यहाँ पे आई जे का मतलब है कि आई किसकी एक्टिविटी है, प्लेयर ए की, और जे किसकी एक्टिविटी है, प्लेयर बी की। आगे देखते हैं, विथ A zero sum two person game, the cell entry in the player B's payoff matrix will be negative of the corresponding cell entry Vij। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू पर्सन जीरो सम गेम है। तो जीरो सम का मतलब यहाँ पे ये होगा कि यदि आप प्लेयर ए के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स बना रहे हैं तो जहां जहां एंट्री आपकी पॉजिटिव है, प्लेयर बी के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स में वही एंट्री क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आपको देखना है, दोनों को टोटल क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। सेल एंट्री बी आई जे इन द प्लेयर ए पे ऑफ मैट्रिक्स सो दैट सम ऑफ पे ऑफ मैट्रिसेस फॉर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी इज अल्टीमेटली जीरो। तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब पे ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से देख बनाते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे प्लेयर ए मतलब ए प्लेयर के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है। तब पहला रूल क्या कहता है कि जो रो है वो किसके लिए रहेगी, प्लेयर ए के लिए रहेगी, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए उसकी एक्टिविटीज है 1 2 3 और एम माना था। इसी तरह जो कॉलम्स रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे, प्लेयर बी के लिए, और इसकी एंट्री क्या है 1 2 3 और कहाँ तक है, एन तक। ओके। अब यहाँ पे क्या है, सेल एंट्रीज क्या है, मतलब उनकी पे ऑफ क्या है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी 1 1। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, वी 1 2। इस तरह ये आगे बढ़ेगा। ठीक है। इसी तरह V21, V22, V2n। इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, VM1, VM2, VMn। ओके। अब यदि हम प्लेयर बी के लिए बनाए, प्लेयर बी के लिए अगर पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं तो इस तरफ क्या है, प्लेयर ए है और यहाँ पे क्या है, प्लेयर बी है। तो यहाँ पे हमने बना लिया 1 2 n 1 2 m। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यदि हम दोनों के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स बना रहे हैं तो यहाँ पे जो एंट्री पॉजिटिव है वो यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे यहाँ पे V11 है तो यहाँ पे क्या होगा, -V11 होगा। इसी तरह ये -V12 होगा
और इस तरह ये माइनस वी वन एन होगा, फिर ये माइनस वी टू वन, माइनस वी टू टू और माइनस वी टू एन। इसी तरह माइनस वी एम वन, माइनस वी एम टू और माइनस वी एम एन होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि दोनों के लिए अलग अलग मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम देखते हैं, कोई कॉइन है, एक सिंगल कॉइन है और टास्क ये है कि यदि हम दो कॉइन लेते हैं, ठीक है, दो कॉइन है हमारे पास और हम यहाँ पे टास्क ये है कि यदि दोनों कॉइन को अगर हम उछालते हैं और यदि दोनों कॉइन का सेम आता है, मीन्स यदि दोनों कॉइन्स में हेड हेड आता है या फिर टेल टेल आता है, तो प्लेयर ए को प्लस वन मीन्स ₹1 मिलेगा और वो किसके मिलेगा, प्लेयर बी से मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लीजिए प्लेयर ए है और यहाँ पे प्लेयर बी है। यदि सेम आता है तो बी के द्वारा किसको दिया जाएगा, ए को, और यदि सेम नहीं आता है तो ए के द्वारा किसको दिया जाएगा, बी को दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए टास्क क्या क्या हो सकता है, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे भी हेड हो सकता है और यहाँ पे टेल हो सकता है। ठीक है, अब यदि हेड और हेड दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि किसको मिलेगा, ए को प्लस वन मिलेगा। और यदि हेड और टेल आता है मीन्स अलग अलग आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे यदि प्लस वन लिख रहे हैं तो ए के सामने प्लस वन लिखा हुआ है, इसका मतलब बी के द्वारा किसको दिया गया है, ए को दिया गया है। और यदि हम ए के सामने माइनस वन लिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ है, ए के द्वारा बी को दिया गया है। ठीक है, तो एक ही मैट्रिक्स में हम ये बता भी सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हेड टेल माइनस वन और यहाँ पे क्या होगा, प्लस वन। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो जैसे कि यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ पे माइनस वन है, तो ओवरऑल क्या निकल कर आएगा, जीरो। इस तरह माइनस वन प्लस वन है तो ये भी क्या निकल कर आएगा, जीरो। तो ये 2% और जीरो सम गेम का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स ये था कुछ थ्योरी पोर्शन जिसमें हमने कुछ डेफिनेशन देखी है। इन थ्योरीज को आप जरूर लिख लें, इनके बेस पर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।